ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये मान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। सुभान अल्लाह। देखिए जनाब, बड़ा ही प्यारा वाकया है। अभी सिर्फ एक बंद पढ़ा है मैंने, अभी तो बहुत मुझे पढ़ना है, इस पूरे वाकये को पढ़ना है। देखिए वो सब लोग यानी यहूदी लोग, उनका एक किला था जिसको खैबर का किला कहते हैं, मदीने से कुछ दूर है वो। वहां सब जमा होकर इकट्ठे होकर रहने लगे और वहीं से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने लगे। मगर फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये हरकत पसंद नहीं आई और मेरे नबी पर अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। कैसे? तवज्जो। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे पैकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंगे खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्या बात है।
देखिए हजरात, मुसलमान तादाद में कम थे, उनकी संख्या कम थी और यहूदी ज्यादा थे। हुजूर नए नए आए थे मदीने में, लेकिन मुसलमानों को यह पूरा यकीन था। बिलाल बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बिलाल, इधर बैठ जाओ आप आराम से, पीछे को आकर सबको सुनने दो। छोड़ दो। लेकिन मुसलमानों को यह पक्का यकीन था कि इंशाल्लाह इस जंग में अगर जंग हुई तो फतह हमारी होगी, क्योंकि हमारे साथ अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह। अब आगे क्या हुआ, तवज्जो, क्या बात है, माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये दूल्हा मियां के ताऊ बहुत सारे नजराने से नवाज कर गए। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की कयादत पर। कयादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसाद व फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम तोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले, दिल से तुम कुरान को मानो। ये कहकर तीर फेंके किले की बाम से, बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो। अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो, ये कौन कहता है? मेरे आका। अब देखिए, पहला दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे नबी खैबर के किले की तरफ इस्लामी लश्कर लेकर भेजते हैं। कैसे? सुनिए। आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, शुक्रिया बेटा, दिखा दो शान, दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से,
चले वो लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पे। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा करना पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। ये ग्राम प्रधान सतारन आसिफ मलिक 200 रुपए। ये 200 आप ही ने दिए हैं क्या? तो फिर एक पर्ची और है ये। खैर ये 200 रुपए उनकी जानिब से। अच्छा ये अलग है। ये अतर साबरी साहब ने मुझे 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतर भाई। लीजिए साहब, अब अगला बंद में पढ़ने जा रहा हूं। यहां से और ज्यादा तवज्जो रखें आप, तभी मजा आएगा वाकया सुनने का। हाँ। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक गए। किला फतह नहीं हुआ, शाम को वापस आ गए। आका की खिदमत में कहने लगे हुजूर किला फतह नहीं हुआ। आका फरमाने लगे तो फिक्र करने की क्या बात है। दूसरा दिन निकला तो मेरे नबी ने हजरत उमर फारूक आजम को भेजा, ऐ उमर आज तुम जाओ। हजरत उमर फारूक आजम गए तो उन्होंने क्या किया, खैबर के किले पर जाकर तवज्जो, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर।
मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। बहुत शर्मिंदा थे आका, फतह पाई नहीं हमने। बहुत शर्मिंदा है आका, फतह पाई नहीं हमने। कहा हजरत उमर ने आके ये सरकारे, कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने। बहुत शर्मिंदा है आका, फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ। कोई इसमें खुदाई मसलहत है, तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए, रंजो गम करने से क्या हासिल। बुला कर फिर कहा उस्मान से महबूब दावर ने। बहुत फितना उठाया है सितमगारा ने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। 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 देखिए उमर फारूक आजम भी जब वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तीसरे दिन कौन गया? हजरत उस्मान गनी जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, वो गए। तो उन यहूदियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया, वो भी वापस आ गए। तो फिर मेरे आका ने फरमाया कि कोई है जो मेरे पास अली को बुला लाए। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कोई है जो मेरे पास अली को बुला लाए। एक साहबी गए और अली को बुला लाए। अली की आंखें दुख रही थी, लेकिन जब ये सुना कि हुजूर बुला रहे हैं तो अली दुखती हुई आंखों के साथ आका के सामने आकर खड़े हो गए। क्या हुक्म है आका मेरे लिए? तो मेरे नबी ने क्या फरमाया अली से, समाअत फरमाइए। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम। खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे दो आलम। तो गो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। साहबा के सहारे से मगर फौरन चले आए। हुए खिदमत में हाजिर, अर्ज की क्या हुक्म है आका? मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर।
बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? तुम्हें भी भेज दो खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, पूरा वाकया हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं हजरत अली से कि ऐ अली, 3 दिन हो गए मुसलमानों का लश्कर जाता है खैबर के किले पर और शाम होते होते वापस आ जाता है, किला फतह नहीं हो रहा है। ऐ अली, मैं चाहता हूं आज तुम्हें भेजूं खैबर के किले पर जंग करने के लिए। तो अली ने फौरन कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तैयार हूं। अब अली जब गए खैबर के किले पर तो क्या हुआ, इसी में वो शेर भी आएगा जिसके लिए मैंने ये वाकया पढ़ा है और जो बड़ा मकबूल हो रहा है, बड़ा ट्रेंडिंग में है आजकल। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जहां भी आप जाइए शेर पर रीलें आपको जरूर मिल जाएंगी। वो ये है क्या, अली ने कहा, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, तभी वापस में आऊंगा। वो आंखें बंद थी फिर भी थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला। लो आबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला। तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। तरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। क्या कहा मौला अली ने, सुनिए साहब। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। मैं तेरा शेर, यहां पे दुआ मांगी अली ने। क्या, मैं तेरा शेर, ऐ मौला मैं तेरा शेर कहलाता हूं। या रब लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी।
इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं। इस कलाम को लिखने वाले शायर जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब, जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन हाँ उनके लिखे हुए कलाम आज भी मेरे पास हैं। और जब जब मैं इन कलामों को पढ़ता हूं तो जाहिर है हाजी साहब की याद आती ही है। बहुत अच्छे अच्छे कलाम लिख गए वो। आखिर में कहना यह है, अली ने खैबर के किले के दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी, इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि वादा करके आया हूँ जब तक किला फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा। या अल्लाह फतह काबे को दी तूने अबाबिलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अली को खैबर के किले पर फतह अता फरमाई। आखिरी बंद समात फरमाइए। लगाया जोश में तकबीर का एक नारा हैदर ने, उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा हैदर ने। वो लोहे का मजबूत दरवाजा जिसको दर्जनों पहलवान मिलकर खोलते थे, और इतने ही पहलवान मिलकर जब बंद करना होता था तो बंद करते थे, लेकिन अली ने उस दरवाजे को अपनी 2 उंगलियों पर उठाकर फेंक दिया। अल्लाह अकबर, ये थी अली की ताकत, क्योंकि आप अल्लाह के शेर हैं। सुभान अल्लाह। लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर, चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर। हुई जमकर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के, अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के। शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे, मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा। हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा,
ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने, किया खैबर अली को फिर हवाले अहले खैबर ने। बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का, लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा। लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर, अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर। रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया, लक़ब खैबर शिकन का फिर अता आका ने फरमाया। फजा में से सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान। अचानक मेरे नबी के कानों में एक आवाज आई कि अली मुकम्मल ईमान वाले हैं, इसलिए उन्होंने किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो 3 और गए थे माज़अल्लाह वो खाम ईमान वाले थे। तौबा माज़अल्लाह, ये आवाज शैतान की आवाज थी। शैतान बहकाना चाहता था, लेकिन वही नाजिल हुई आका पर। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करें, ये आवाज शैतान की आवाज है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की बहादुरी में, शुजाअत में कोई जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। ऐ मेरे महबूब, वजह यह है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी, ये उन्हीं के नाम से होना थी। हम चाहते तो ये फतह अबू बकर सिद्दीक भी अपने हाथों से कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन ये फतह हमने अली के नाम से मंसूब कर दी, इसलिए उन्हीं के नाम से हुई। इसीलिए जनाब शौक साहब आखिर में क्या कह रहे हैं, समाप्त कीजिए। वही नाजिल हुई, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। ये देखिए, ये 100 रुपए जो अभी देकर गई, ये कुंदरकी से आई हुई, इनको मैं माँ कहता हूँ। ये हमारे नईम भाई की वालदा हैं और इन्हें बहुत मोहब्बत है मुझसे। कई मर्तबा मेरे घर भी ये गई। ये इनकी मोहब्बत कि यहाँ भी आज ये बिल्कुल करीब में प्रोग्राम है। ये तो 50-50 किलोमीटर तक अपने बेटे के साथ चली जाती हैं प्रोग्राम सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सामने जो हमारे कुछ मेहमान बैठे हैं, ये मुरादाबाद से आए हैं। जहाँ जहाँ मैं वाकया पढ़ता हूँ ये लोग ज़रूर आते हैं सुनने। वाकया सुनने वाले आज बहुत बड़ी तादाद में हैं जी। मैं आखिर में शौक साहब का मक्ता पेश किए देता हूँ। बहुत शुक्रिया, तवज्जो। शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कमी कोई नहीं सारे सहाबा की। पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, पता खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। ये देखिए, थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए। ये भी अपने हाथों से मुझे नजराना देना चाहती हैं, इनके लिए थोड़ा रास्ता बनाइए आप लोग। आइए। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। ये 100 रुपए हमारे मुरादाबाद से जो तशरीफ लाई हैं
उनकी जानिब से मुझे मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आई और आपने खैबर का, जंग खैबर का ये वाक़या भी सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, वाक़या यहीं ख़त्म हुआ। अब मैं कोई अगला कलाम पढ़ने जा रहा हूँ। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी। 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 अली के नाम लिखी थी।